हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीजी में आपका स्वागत है। आज की केस स्टडी एक ऐसे मैटर पर रहेगी जो ऑलमोस्ट बहुत सारे जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर टैक्स पेयर के साथ ऐसी स्थिति अक्सर आ ही जाती है। आज हम बात कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट द्वारा डिसाइडेड एक ऐसे जजमेंट की जिसमें आईटीसी रिवर्सल के जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑर्डर को जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पिटिशनर का नाम मैसर्स इंजीनियरिंग टूल्स कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर मद्रास। और इसी के साथ हम बात करेंगे सेक्शन 16 की कंप्लायंस की। ये जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 15 फरवरी 2024 को रिसेंटली लास्ट ईयर दिया गया। पिटिशनर को, जो कि पिटिशनर का ट्रेडिंग माल का परचेज करता था मैसर्स शिखर टेक्नोलॉजी के साथ 17-18 होल ईयर उसने लगभग 3 करोड़ रुपए के माल का मैसर्स शिखर टेक्नोलॉजी सप्लायर से परचेज किया। उस पर आईटीसी अवेल किया और आईटीसी अवेल करने के बाद उसने यूज़ किया अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट में। 26 जुलाई 2022 को पिटिशनर को, एसएससी को जीएसटी डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर प्राप्त होता है जिसमें उसे मैसर्स शिखर टेक्नोलॉजी द्वारा एसएससी द्वारा खरीदे गए जितना भी परचेज था और उस पर जो आईटीसी लिया हुआ था उस आईटीसी के रिवर्सल का ऑर्डर दिया गया था। साथ ही यह भी उसमें बताया गया था कि इस सप्लायर का यानी शिखर टेक्नोलॉजी का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट 1 जुलाई 2017 से कैंसिल हो चुका है, इसलिए आप अपना जितना भी आईटीसी है वो रिवर्स कीजिए। इस ऑर्डर के रिप्लाई में एसएससी ने अपने सारे जितने भी परचेज इनवॉइस शिखर टेक्नोलॉजी के थ्रू जितना भी माल खरीदा था, सारे ओरिजिनल परचेज इनवॉइस, ई वे बिल्स, माल की ट्रांसपोर्ट की गुड्स की रसीदें जिनके थ्रू उसको माल प्राप्त हुआ, प्लस जितना भी उसने पेमेंट दिया था उनके बैंक पेमेंट के वाउचर्स सब, और उसके साथ ही जो जो मैक्सिमम उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते थे वो सब लगाकर एसएससी ने रिप्लाई फाइल किया। जीएसटी डिपार्टमेंट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। फलस्वरूप एसएससी को मद्रास हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और एसएससी का कंटेंशन था कि माय लॉर्ड, जब मैंने सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फुलफ़िल कर दी हैं तो मुझे आईटीसी रिवर्सल करने को क्यों कहा जा रहा है। ये मेरा लीगल राइट्स है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं आईटीसी ले सकता हूँ। मैंने वैलिड तरीके से सारा माल परचेज़ किया है और जिस समय तक मैंने उस डीलर के यानी शिखर टेक्नोलॉजी से मैंने जितना भी परचेज़ किया वो आप ही का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ डीलर था, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ डीलर था। उसने जो भी मुझे माल सेल किया वो मेरे 2A में भी रिफ्लेक्ट हुआ, वो मेरे 2B में भी आया और मैंने उसका 3B में अवेलमेंट किया, यूज़ किया। मेरे पास सारे परचेज़ के ओरिजिनल वाउचर मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट की रसीदें मौजूद हैं, ई वे बिल मौजूद हैं। सप्लायर को मैंने जितना भी पेमेंट किया वो सब मैं डिपार्टमेंट को सबमिट कर चुका हूँ, ओरिजिनल प्रूफ ऑफ पेमेंट। इसलिए मैं पूरी तरीके से इसके लिए एलिजिबल हूँ आईटीसी अवेलमेंट और यूज़ के लिए। रेस्पोंडेंट जीएसटी डिपार्टमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट में अपना कंटेंशन दिया कि एसएससी ने यानी पिटिशनर ने जितना भी माल शिखर टेक्नोलॉजी से परचेज़ किया वो ओरिजिनल नहीं है, वो सब बोगस परचेज़ है। और साथ ही उसने टैक्स पेयर को ये भी चैलेंज किया कि वो मैसर्स शिखर टेक्नोलॉजी फर्म के एग्जिस्टेंस को प्रूव करे।
हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को समझते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया। एक तो आईटीसी रिवर्सल के जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑर्डर को उसने सेट असाइड किया और साथ ही जीएसटी डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि मामले को दोबारा से रीएग्जामिन करे। एसएससी द्वारा सबमिट किए गए जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उन सबको अच्छी तरह से देखे परखे और उनकी जेन्युइननेस की जांच करे और उसे पर्सनल हियरिंग का मौका देने के बाद जो भी उचित आदेश उसे लगता है उसको एसएससी पर सर्व करें। तो इसी के साथ ये जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट द्वारा एसएससी के फेवर में आईटीसी रिवर्सल का जो ऑर्डर जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया था उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए दिया गया। यहाँ एक बात और डिस्कस करना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई माल का परचेज़ करते हैं अपने सप्लायर से तो हमें सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फुलफ़िल हमारी होनी चाहिए, जैसे कि माल की बिल्टी, माल का बिल, ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट की रसीद, पेमेंट्स के प्रूफ। हमें डॉक्यूमेंट्स की ट्रांजैक्शन की एक चेन मेंटेन करके रखनी चाहिए। कल को जब जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई स्क्रूटनी के लिए, कोई ऑडिट के लिए या इसी तरीके से कोई आईटीसी रिवर्सल के लिए कोई क्वेरी आती है, कोई नोटिस, कोई ऑर्डर सर्व होता है तो उसको हम स्ट्रांगली फेस कर सकें। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। ऐसी क्रिटिकल और शानदार जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स और केस लॉस के लिए जीएसटी इजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।